ये वही प्रभु यीशु है। वो मृत नहीं है, वो मृतकों में से जी उठा है और इस समय आज रात्रि मंच पर उपस्थित है। आशीष और सहायता दे। इसके पहले मैं यहाँ इस नगर में नहीं था। मैं यहाँ किसी ऐसे को नहीं देखता जिसे मैं जानता हूँ। बहुत थोड़े से यहाँ मंच पर हैं। भाई बोस, उनसे अगला नाम याद नहीं। भाई लिंडसे, बस थोड़े से 3 या 4 सेवकगण जो भवन में, जिन्हें मैं जानता हूँ। परंतु परमेश्वर आप सबको जानता है। क्या ये सच है? वो सबको जानता है। ये महिला, स्वर्ग का परमेश्वर जानता है कि मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। क्या हम अपरिचित नहीं? हम अनजान हैं, परंतु परमेश्वर इसे जानता है। यदि यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है। बीते कल जब वो किसी महिला के विषय में कुछ ढूंढने जा रहा था, उसने कहा, मेरे पीने को पानी ला। उसने कहा, यहूदी सामरियों के साथ व्यवहार करें, ऐसी रीति नहीं, यहूदी आदि सामरियों के साथ। यीशु ने उससे थोड़ी देर बाद कहा, उसने उसकी परेशानी ढूंढ ली। क्या ठीक बात है? अब यीशु मृतकों में से जी उठा और आज रात्रि हम में जीवित है। थोड़ी देर बाद संसार मुझे न देखेगा, तो तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं व्यक्ति सरनाम तुम्हारे संग होऊंगा और तुम्हारे अंदर संसार के अंत तक। ये सुसमाचार की सच्चाई आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, परंतु ऐसा ही बाइबल में है। आपके धर्म विज्ञान ने इसे छोड़ दिया, परंतु बाइबल में ऐसा ही है। संसार के अंत तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर होऊंगा। आप जानते मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये सत्य है, ये प्रभु का दूत है। मैं उतना ही असहाय हो सकता हूँ जितने आप बाकी लोगों समान। कितनों ने कभी उसका चित्र देखा है, जहाँ विज्ञान ने उसका चित्र खींचा है। वो महान ज्योति जो भीतर आई, हजारों कॉपी बेची गई। हॉस्टन, टेक्सास के डगलस स्टूडियो में, ये यहाँ जहाँ जॉर्ज लेसी, अमेरिका का एक बहुत अच्छा जांचकर्ता, उसने इसे जांचा। ये 2 बार प्रकाशमान नहीं हुई। यीशु मसीह ने स्वयं को प्रमाणित किया है कि वो आज, कल और सर्वदा एक सा है। मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा कि वो आज रात्रि मेरी सहायता करेगा। मैं नहीं जानता कि यदि मैंने शेखी में कुछ कहा हो तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। मेरा केवल ये अर्थ है कि मैं यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करूं, जो मुझे इस समय सुन रहा है। मेरी प्रार्थना है उसका अनुग्रह यहाँ उसका वचन के नाते जो बोला है कि वो आए और हमारी सहायता करे। और अब ऑर्गन बजाने वाला, कृपया वो धीरे धीरे ओनली बिलीव गाने को बजाए। कृपया हर कोई प्रार्थना में रहे। आपको अपना सर तब तक नहीं झुकाना जब तक ना कहा जाए। अब आप जो प्रार्थना पंक्ति में है, यदि वो आपको फटकारे तो ये सत्य होगा। आप में इच्छा होनी चाहिए कि इसका सामना करें। भक्त मंडली में कहीं भी ये मैं नहीं, वो है, जाकर इसे ठीक करें। इसके पहले कि आप चंगाई ढूंढ सकें, आपको कारण मालूम होना चाहिए। यदि डॉक्टर आपको एस्पिरिन देता है तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, वो टाल रहा है। यदि वो अच्छा डॉक्टर है तो वो रोग निदान करेगा जब तक कि वो कारण ना ढूंढ ले। वही बात यहाँ पर है। यदि कोई प्रेत आत्मा, अस्वीकार किया हुआ पाप या वे परमेश्वर की इच्छा से दूर हैं, आप उन्हें सारी रात्रि अभिषेक करते रहें, रोएं चिल्लाएं, तो वो प्रेत वहीं टिका रहेगा। आपको इस पर ध्यान देना है। यदि परमेश्वर ने किसी को किसी बात के लिए श्रापित किया है तो आप इसे आकर हटा लें। आप मूसा के समान संकट में हैं। पवित्र आत्मा यहाँ पर है। अब यीशु मसीह के नाम, परमेश्वर के पुत्र में, मैं हर व्यक्ति को परमेश्वर की महिमा के लिए अपने नियंत्रण में लेता हूँ। मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। आप जान रही हैं कि यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है? अभी अभी घटित हुआ, ये सत्य है। तो आप अपना हाथ उठाएं ताकि लोग देख सकें ये उसकी उपस्थिति है, ठीक है? अब मैं आपके लिए अपरिचित हूँ। अपने जीवन में मैंने आपको नहीं देखा। यदि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा कल, आज और सर्वदा एक सा है, यदि मैंने इसकी गवाही लोगों में दी है और इसे सत्य घोषित किया है, वो एक सा है, तो वो मुझ पर
कुछ प्रकट करेगा जिससे विश्वास करने में आपको सहायता मिलेगी। मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या आवश्यकता है। यदि ये परमेश्वर ये होने देगा तो क्या आप अपनी चंगाई स्वीकार करेंगी, या जो भी है वो जानेगा, बताएगा। जो भी ये पैसा या जो भी उसकी खोज या घर की परेशानी जिसके लिए आप यहाँ पर हैं, वो उसे वैसा ही कर देगा जैसा कि उसने कुएं पर स्त्री के साथ बातें की थी। मैं केवल आपसे बातें कर रहा हूँ जैसे उसने किया कि आपकी आत्मा से संपर्क करूं। मैं आपको सामने से हटता हुआ देखता हूं। मैं एक प्रकार की बड़ी दुर्घटना देख रहा हूं। ये दुर्घटना है, ये कार का टूटना दुर्घटना। आप इस प्रकार से हवा में उछल गईं, इससे आपकी गर्दन पर जोर पड़ा और ये आपके गले में कैंसर आने का कारण हुआ। आपको बाइबल से सिखाया गया, आप विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा करता है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के वचन के अधिकार से, एक मरती हुई महिला के द्वारा मैं इस बुरी चीज से कहता हूं कि उसे छोड़ दे। शैतान, तू बेपर्दा हो गया है, इसलिए महिला से बाहर आ जा। जैसे कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया तुझे छोड़ने के लिए यीशु मसीह के नाम में कहती है, आमीन। एक क्षण बहन, आपसे बातें करना चाहता हूँ। आप जानती हैं अब ये जा चुका है। ये ऐसा ही रहेगा जैसे आपका गला छोड़ा है, इसी प्रकार रहें। इसके पास से सब जा चुका है, घेंगा इसके गले से चला गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने मार्ग पे जाएं, धन्यवादित बनी रहें, प्रसन्न आनंदित रहें। अब प्रभु यीशु में विश्वास रखें। ये ठीक अभी उसे ही अपने विचारों का केंद्र बना लें। प्रभु यीशु जब वे इन बातों पर सोच ही रहे थे तो वे एक चित्त थे। स्मरण रखें, यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो आज भी वैसा ही है। विश्वास कीजिए। भक्त मंडली इस ओर ध्यान दे और अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करे और मेरी ओर पूरी रीति से ध्यान दे। प्रार्थना में रहे, परमेश्वर में विश्वास रखे। मैं विश्वास करता हूँ ये महिला रोगी है। बहनियां पास आएं, ये आपको कष्ट नहीं पहुँचाएगा। ये बस उसकी उपस्थिति है जिसके प्रति आप सचेत हैं। भक्तगणों, मैं आपका भाई हूँ। ये मनोविज्ञान नहीं है, मुझे ये मंडली में से आता हुआ अनुभव हुआ है। ये वो नहीं है, ये सर्वसामर्थी परमेश्वर है, ये मनोविज्ञान नहीं है। अब ये ना करें, यीशु मसीह के होने का विचार करें, एक चित्त। बहन, मैं आपसे एक क्षण के लिए बात करना चाहता हूँ। हम अपरिचित हैं, परंतु यीशु मसीह हम दोनों को जानता है। इस पृथ्वी पर यह हमारी पहली भेंट है, परंतु वो आपको जानता है और उसने आपको सारे जीवन भर आपको खिलाया। वो मुझे जानता है और यदि मैं उसके अनुग्रह के द्वारा, दिव्य वरदान के द्वारा, उसके आने से मुझे कोई लेना देना नहीं। जब मैं छोटा बालक था, पहली चीज जो मैं याद कर सकता हूँ वो दर्शन था। मैं चाहता हूं कि आप इस ओर एक क्षण के लिए देखें। आप बीमार हैं, ये काली आत्मा आपके चारों ओर है, ये मृत्यु है, ये मृत्यु के रूप में है और ये छाती में कैंसर है। मैं देखता हूं कि आपका किसी मजबूत व्यक्ति के द्वारा परीक्षण किया गया। आपका फोड़ा फट गया है और पेट की तकलीफ भी है। हृदय की गंभीर रोग के कारण आप बेहोश हो गई थी। कुछ दिनों पहले आप पलंग पर बैठे हुए लगभग आप मर गई थी, खिड़की की ओर देख रही थी। क्या ये बातें सत्य हैं? ये सब सत्य था। ये जो भी था मुझसे चला गया। क्या आप सोचती हैं कि ये जो आपका जीवन जानता है, क्या यीशु मसीह? आप इसे यीशु मसीह स्वीकार करती हैं?
धन्यवाद। आप जानना चाहती हैं कि यहाँ कुछ अलौकिक है और आप इसका यीशु मसीह होने का विश्वास करती हैं, जैसे कि मैंने वचन से प्रचार किया और आप इसका यीशु मसीह होने का विश्वास करती हैं। अब भी काली आत्मा आपके ऊपर लटक रही है। ये बहुत गंभीर है। आपका नाम ईवा है और आपका अंतिम नाम यॉर्क है और आप इस नगर में रहती हैं। आपके घर का नंबर 613 छठवीं गली, ठीक है। आप घर चंगी होकर जा रही हैं। यीशु मसीह के नाम में ये चंगी होकर जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जाइए, आनंद करिए। बस विश्वास करें, संदेह ना करें। तू जा और फिर पाप ना करना, कहीं और बुरी चीज तुझ पर ना आ पड़े। पाप अविश्वास है। पाप शराब पीना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना नहीं है। ये पाप के फल हैं। आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। परमेश्वर में विश्वास करें, अपने पूरे हृदय से उस पर विश्वास करें। मैं देखता हूं कि ज्योति उस महिला के पीछे है। ये एक अश्वेत व्यक्ति के बराबर में है, वो जिसका पित्ताशय फट गया। क्या विश्वास करती है कि प्रभु यीशु आपको चंगा करता है? महिला, आप जो बैठी गले में सफेद लिपटा है, यदि आप ये विश्वास करती हैं तो आप खड़ी हो सकती हैं और अपनी चंगाई का दावा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर में विश्वास करें। क्या तू विश्वास करती है? ये फट गया क्या नहीं? श्रीमान जो बैठे हैं, क्या ये ठीक नहीं? आप वहाँ बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, वो व्यक्ति मुझसे भी बोले, यदि ये ठीक है अपना हाथ उठाएं, आपके पैरों पे खड़े हों। भाई, आपके विश्वास ने आपको चंगा कर दिया। वहीं प्रभु यीशु, आपको यहाँ होने की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्वास की आवश्यकता है। बस परमेश्वर पे अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और आप वो पाएंगे जो आपने मांगा है। यदि आप केवल विश्वास करेंगे, यीशु मसीह आपको प्रदान करेगा। परंतु आपको विश्वास करना है, पूरे हृदय से विश्वास करना है। परमेश्वर इसे देगा। रोगी, मुझे क्षमा करें। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? क्या आप करते हैं? आप उसका जीवन जो यहाँ उपस्थित है उसके कारण थोड़े से उत्साहित हैं। आप बाहर नगर से हैं। आप रिचमंड वर्जीनिया से हैं। आपको आपके मुंह के अंदर जबड़े में कैंसर है। आप घर चंगाई के साथ जाना चाहते हैं। यीशु को अपना चंगा करता स्वीकार करें। यीशु मसीह के नाम में ये इस व्यक्ति को छोड़ दे, उसके पास से चला जा। आमीन। श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्वास करते जाएं, विश्वास रखें अपने सारे। आप क्या कहते हैं? देखते हुए आप नवयुवती जैसी हो रही हैं। मेरी उपस्थिति में जो हैं उससे अधिक। आप एक प्रकार के सिर दर्द से पीड़ित हैं। बहुत वर्षों पहले, लगभग 25 वर्ष पहले ये सर दर्द आरंभ हुआ था। ये आपको तब से परेशान कर रहा है। आप एक बड़ी विश्वासी थी। आपने इस घड़ी के लिए प्रार्थना की है। प्रार्थना में कहा, यदि आप मुझसे बात कर सकें, यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो आपका सर का दर्द रुक जाएगा। क्या ये सत्य है? ये सत्य है। सुना उसने क्या कहा? ये मैं नहीं था, केवल मेरी आवाज थी। क्या ऐसा ही था जैसा कहा गया? मुझे याद है, नवयुग को देख रहा था, वो वैसा ही था जैसा कहा गया। आप विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर ने किया है? आप परमेश्वर पे विश्वास करती हैं?
निश्चित हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है। एक क्षण, मैं कुछ और देख रहा हूँ। एक युवा महिला आपके पास खड़ी है। ये एक पुत्री है। आप उससे इंडियाना रिचमंड में मिलने के लिए यात्रा की तैयारी कर रही थी और वो इंडियाना से थी, रिचमंड इंडियाना, जहां वो रहती है। उसका पति एक सेवक है। उसने आपको एक चिट्ठी लिखी, ये बताया कि यहाँ ना आए क्योंकि मैं यहाँ आ रहा था। ठीक बात है, आप चंगी हो गई हैं। आप विश्वास करती हैं, विश्वास करती हुई जाएं। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब केवल विश्वास करें, परमेश्वर में विश्वास रखें। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। बस विश्वास करें, विश्वास। प्रिय अश्वेत भाई, परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जो चिल्ला रहे हैं वो आवश्यकता में लोगों की सहायता के लिए सदा तैयार है। मैं पवित्र आत्मा को कोने में खड़ा हुआ देखता हूँ। ये एक अश्वेत महिला पर है, इधर देखते हुए प्रार्थना कर रही है। उसके गले में का मांस बढ़ा हुआ है। उसका अपना हाथ ऊपर उठाया। महिला, आप चंगाई को स्वीकार करती हैं? वो महिला जो ठीक आपके पीछे बैठी है, उसके कंधे का मांस बढ़ा हुआ है। ठीक बात है। आप दोनों खड़ी हो जाएं। दोनों अश्वेत महिलाएं बढ़े हुए मांस के साथ। यीशु मसीह आप दोनों को चंगा करता है। चंगी होकर घर जा सकती हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। आपके विश्वास ने आपको चंगा किया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर में विश्वास रखें, अविश्वास ना करें, परंतु विश्वास करें। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सारी बातें संभव हैं। आमीन। भवन में विश्वास का क्या ही भंडार है। ये भवन वास्तव में दूधिया दिखाई पड़ता है। निश्चय ही आप लोग अब प्रभु के आत्मा में हैं। कुछ भी हो सकता है। How do you do, lady? महिला, आप कैसी हैं? Do you believe me? क्या आप मेरा परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करती हैं? मेरा अर्थ भविष्यद्वक्ता प्रचारक है। आप मुझसे आशा नहीं करती कि मैं शत्रु का हूँ। आप मुझ पर परमेश्वर का हूँ आशा करती हैं, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। उसने मुझे बताया, यदि मैं लोगों को अपने ऊपर विश्वास करवा लूँ, जब प्रार्थना करता हूँ तो निष्कपट रहूँ। प्रार्थना के सामने कुछ नहीं टिकेगा। अब ये क्या ऐसा नहीं वो सहायता करता? ये परमेश्वर है जो चंगाई करता है। मैंने प्रश्न किया, मेरा विश्वास नहीं करेंगे? उसने कहा, मूसा के समान 2 चिन्ह दिए जाएंगे, इससे लोग विश्वास करेंगे। उनमें से एक उनके हृदय के गुप्त विचारों को जानोगे। आप यहाँ अपने लिए नहीं हैं, परंतु आप इस बालक की बीमारी के कारण अधीर हैं। अब जो परमेश्वर के दूत पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का दूत जो मेरे पास आपकी सहायता के लिए भेजा गया है कि यीशु मसीह पर विश्वास करें। जहां मैं खड़ा हूं वहां से 2 फीट भी नहीं है। यदि आप मुझ पर उसका दास होने का विश्वास करते हैं तो आप मेरे शब्द को लेंगे। मैं आपसे इसका विश्वास नहीं करवा सकता, केवल आपको देखना है। वो मंच पर है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जबकि मैं इस महिला से बात करता हूँ, हर कोई प्रार्थना में रहे। ये बीमार लोग हैं। ये महिला कहती है कि वो मेरे लिए अपरिचित है। मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मेरे पास उसे जानने की कोई विधि नहीं है। मैं उसे चंगा नहीं कर सकता, इसके बाद ना उसे बचा सकता। परंतु यीशु मसीह ने यह सब पहले ही कर दिया। जब वो कलवरी पर मरा, उसने अपनी कलीसिया में वरदान भेजे। ये ठीक है, तो आमीन कहें। वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए है। ये ठीक है। विश्वासी देखें, भीतर आने वाला अविश्वासी कहे सच है। बाइबल ने कहा, यदि तुम सब अन्य भाषा बोलते हो और अविश्वासी अंदर आते हैं, वे कहेंगे तुम लोग पागल हो। परंतु यदि एक भविष्यवाणी करे, हृदय
के भेद प्रकट करे तो क्या अविश्वासी नहीं कहता, सच में परमेश्वर तुम्हारे साथ है? क्या ये ठीक है? ठीक है। अब तुम अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यहाँ ये करने के लिए है, उन बातों को करने को जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है कि वो करेगा। महिला, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं ये आपकी आत्मा से संपर्क करने के लिए कर रहा हूँ। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगी? यदि परमेश्वर मुझ पर प्रकट करे कि आपके साथ क्या गड़बड़ है, तो क्या आप उसे अपना चंगा करता स्वीकार करेंगी? आप करेंगी। अब हम अपरिचित हैं, कभी भी एक दूसरे को जीवन में नहीं देखा, परंतु परमेश्वर जानता है कि आपके साथ क्या गड़बड़ है। सबसे बड़ी बात, आप में खून की कमी है। क्या यह ठीक बात नहीं? आप परमेश्वर पे विश्वास करती हैं, वो आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस महिला को चंगा करेंगे, उसे चंगा करने पिता होने पाए कि वो पूर्णतः स्वस्थ हो। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन। आनंद करें, प्रार्थना करें। आपके विश्वास के अनुसार है बहन। उसने मुझे एक भी बात नहीं बताई, केवल ये बताया कि आपके साथ क्या गड़बड़ी थी। वो क्या कहता है, क्या बताता है, जो आप करते हैं आप पर है। आप इसका विश्वास करते हैं। आपने कहा आप इसे मानेंगे, ये आपके शब्द लेता है। आप उसे वचन पर लें, गवाही दिए, आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। जब तक आप अविश्वास नहीं करते, अब अविश्वास करना आपके लिए पाप होगा। परमेश्वर के अपने पुत्र के भेजने के बाद और ये चीजें की जिनके विषय में अब वो बोलता है, एक चिन्ह भेजा और अपनी बाइबल भेजी, अपने प्रचारक भेजे, अपने वरदान भेजे, और आप अब भी उस पर अविश्वास कर रहे हैं। अब आपके लिए अंत में सिवाय दोषी ठहरने को छोड़ और कुछ नहीं बचा। क्या यह ठीक बात है? अब करने के लिए केवल एक ही चीज है कि परमेश्वर की महिमा करें और यीशु मसीह को प्रकट करें। जब वो पृथ्वी पर था, उसने यही चीजें की। सारे बाइबल पढ़ने वाले विश्वास करते हैं? कहें आमीन। और उसने कहा, जब मैं जाता हूँ मैं फिर आऊंगा। थोड़ी देर के बाद संसार मुझे ना देखेगा, यह अविश्वासी है, परंतु तुम मुझे देखोगे, विश्वासी लोग, क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा और संसार के अंत तक तुम में होऊंगा। क्या यह सत्य है? ये पाप है कि अविश्वास करें। जाइए और फिर पाप ना करें, या इससे भी अधिक बुरी चीज आप पर आ पड़ेगी। यीशु ने कहा, क्या ये सत्य है? तो फिर हमें विश्वास करना चाहिए या फिर नष्ट हो जाएं। यदि मैं परमेश्वर था, यदि इसके लिए वे मेरा वचन नहीं ले सकते थे, तो ये इसे तय कर देगा। परंतु लोग अब भी वचन को नहीं स्वीकार करते हैं। तब चिन्ह और आश्चर्यक्रम कलीसिया में जोड़े गए, जैसा यीशु ने प्रतिज्ञा दी। मैं विश्वास करता हूँ कि अन्य जातियों के साथ उसका कार्य समाप्त हो रहा है और सीधे यहूदियों की ओर मुड़ेगा। अन्य जातियों को उनके धर्म सिद्धांतों, मत्सार और ठंडे कहलाने वाले नामधारियों में छोड़ देगा। कलीसिया उठा ली जाएगी, सुसमाचार यहूदियों के पास चला जाएगा। आमीन। आमीन का अर्थ होता है ऐसे ही हो। ठीक है बहन, मुझे क्षमा करें, कभी कभी मुझे अपने मस्तिष्क को विश्राम देना पड़ता है। मैं देखता हूँ कि आप मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित हैं। आप यहाँ से दूर से हैं, आप दूसरे शहर से आई हैं। आपको आरंभ से ही हृदय के कई सारे रोग हैं। क्या ये ठीक बात है? काफी कालापन है। मैं देखता हूँ एक काली चादर आपके पीछे पीछे चल रही है। किसी ने आपके लिए झूठ बोला है। वो मनुष्य दिव्य चंगाई कर रहा था। उसने कहा आप जादूगरनी थी। क्या ये सही है? आपने इस विषय में अपनी कलीसिया में हलचल मचा दी। आपका पास्टर बीमार है, उसे पोलियो है। बहन, वे लोग जो कह रहे हैं उस पर ध्यान ना दें, वे झूठ बोल रहे हैं। आपके हृदय के साथ केवल अधीरता की गड़बड़ी है। शांति से घर जाएं, आपका हृदय ठीक हो गया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जादूगरनी नहीं हैं। पूरे हृदय से विश्वास करती हैं, परमेश्वर आपको टीबी से चंगा करेगा यदि मैं मांगूंगा। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस महिला को चंगा करेंगे और होने पाइए पूरी रीति से चंगी हो। मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगता हूं। आमीन। आनंद करें, घर जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, आप चंगी हो जाएंगी। आइए महिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवन के रचयिता स्त्री को पूर्ण स्वास्थ्य यीशु मसीह के नाम में प्रदान करें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। 1 मिनट।
something happened to you. You know. आपको कुछ हुआ है, आप ये जानते हैं, क्या ये ठीक नहीं है? All over the building. ये पूरे भवन के ऊपर है। इस समय हर व्यक्ति चंगा हो सकता है यदि आप इसका विश्वास करेंगे। क्या विश्वास करते हैं? Have faith. परमेश्वर में विश्वास करें। क्या आप स्वागतक हैं? Are you one of the ushers? ठीक है श्रीमान। All right, sir. That lady sitting. वो महिला जो यहाँ बैठी है उसे हृदय रोग है। वो चित्तीदार कपड़े पहने हैं। खड़ी हो जाए महिला। उसने अभी आपको हृदय रोग से चंगा किया है। आप पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? ठीक है। There's such a lady there. वहाँ एक महिला रुमाल के साथ रो रही है। अभी उस दिन उसके सर पर प्रहार हुआ जिससे सर दर्द हुआ। खड़े होकर अपनी चंगाई को यीशु के नाम से स्वीकार करें। आमीन। How many are real? आप में से कितने अपनी चंगाई को स्वीकार करना चाहते हैं? यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए ठीक यहाँ है। सब जो चंगा होना चाहते हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हर व्यक्ति जो भवन में चंगा होना चाहता है अपने हाथों को इस प्रकार से परमेश्वर की ओर उठाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन के रचयिता, हर अच्छे वरदान के देने वाले, आज रात्रि आपका आत्मा यहाँ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर व्यक्ति को जो इस भवन में है चंगा करेंगे। आप यहाँ है, पवित्र आत्मा यहाँ है। आपके दास के समान दूसरे सेवकों के साथ हर बीमारी को जो यहाँ पर है श्रापित ठहराता हूँ। होने पाए यीशु मसीह का परमेश्वर पुत्र यहाँ हर व्यक्ति को चंगा करे। In here. Satan. शैतान इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे। Now let the demons. जिन्होंने अपने हाथ ऊपर किए हुए हैं परमेश्वर की महिमा करें, आनंद करते जाएं परमेश्वर को। ठीक है भाई बो। May I present my wife? ये मेरी पत्नी है प्रिय। ये भाई लीरॉय पॉल कोप हैं, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से। California. Delighted to have you in our भाई home, कोप, Brother हमारे घर में आपका स्वागत है। Brother Branham. भाई ब्रैनम, आपकी लॉस एंजलिस की कैलवरी टेम्पल की 2 महान सभाओं में We noticed that the हमने Lord देखा Jesus कि Christ प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ विशेष ढंग से कार्य किया। शानदार वरदानों के साथ मनुष्य के हृदय के विचारों को परखना और उनकी बीमारियां और चंगाई और चमत्कार। We thought it was हमने सोचा ये आश्चर्यजनक है। हम आपके वरदान के विषय में अधिक सुनना चाहते हैं भाई ब्रैनम। very well. बहुत अच्छा भाई कॉप, Let's go back हम to the आरंभ में चलें। मैं पूर्वी केंटकी के लट्ठे के छोटे से कमरे में जन्मा, log cabin. जो कि बर्क्सविले केंटकी के पास है। प्रातः मेरे जन्म पर मुझे अभिभावकों द्वारा बताया गया कि एक ज्योति There was a light कमरे में आई और मेरे ऊपर ठहर गई। My people were मेरे लोग धर्मी लोग नहीं थे। वे किसी भी कलीसिया में नहीं जाते थे। of course this इस कारण से उनके बीच में हलचल हो गई। it's followed me all the days. of ये my मेरे life. सारे जीवन भर मेरे साथ रही। They took a उन्होंने picture हाल of ही the में scientific इसका world, चित्र लिया as shown here. जो कि आपने You're देखा probably है। familiar with this picture. संभव है आप इस चित्र से परिचित होंगे। That was the only ये विज्ञान से supernatural सिद्ध being हुआ। that was ever scientifically केवल photographed. अलौकिक जीव जिसका कभी वैज्ञानिक रूप से चित्र लिया गया। Angel of God. मैं विश्वास करता हूँ ये वही परमेश्वर का दूत है जो इज़राइल के बालकों के साथ साथ मिस्र से Palestine. फिलिस्तीन You know गया। as a scholar yourself, जैसे कि आप स्वयं विद्वान that was हैं, the angel of the covenant, ये none other than our Lord वो Jesus वाचा का Christ. दूत हमारा और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह था। Manifested वो in यहाँ flesh, पृथ्वी पर प्रकट हुआ। he did not claim to be a great person. उसने कभी भी दावा नहीं किया He said कि the वो Son महान could do व्यक्ति है। nothing, just as the Father उसने showed कहा him. पुत्र कुछ नहीं कर सकता, केवल जैसे पिता उसे In दिखाता है। St. John the 5th chapter, यूहन्ना 5 में आप इस पवित्र लेख से परिचित हैं। scripture, यीशु को बहुत से अपाहिज और अंधे लंगड़े बैतसैदा के तालाब पर मिले, people there, blind, halt, lame, waiting जो for the कि moving of the water. पानी हिलने की प्रतीक्षा में It was थे। strange that he just ये ministered to विचित्र one. था कि उसने केवल एक को चंगा किया। यदि आप ध्यान दें, वो जानता था कि वो व्यक्ति कहाँ था। He healed this one. पिता ने उसे दिखा दिया था, उसने इसे चंगा किया। संभवतः वो अपाहिज नहीं था, वो एक बिस्तर पर पड़ा था।
परंतु यीशु ने उसे चंगा किया। और फिर आगे अध्याय में हम पाते हैं 19वें पद में यहूदियों ने उससे प्रश्न किया। हम आज प्रश्न कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर उन सारे लंगड़ों और अंधों लोगों को छोड़ गया और उन सब को चंगा नहीं किया, परंतु मैं यहाँ उसके वचन का उल्लेख करूंगा। उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं से कुछ नहीं कर सकता, परंतु जो पिता को करते देखता है उसे पुत्र उसी प्रकार से करता है। उसके वचन के अनुसार उसकी सेवकाई उसके पिता की ओर से दर्शनों पर आधारित थी। क्या उसकी सेवकाई जैसे उसने अपने चेलों से प्रतिज्ञा की आगे नहीं बढ़नी चाहिए? वो चीजें जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, तुम इससे अधिक महान करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। कहा, थोड़ी देर बाद संसार मुझे और ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम में होऊंगा संसार के अंत तक। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। मैं विश्वास करता हूं कि ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान की आज के दिन की पुष्टि है कि वो अपने लोगों के मध्य जीवित है और वही चिन्ह और आश्चर्य कर्मों को कर रहा है जो उसने तब किए जब वो पृथ्वी पर था। 7 वर्ष की आयु में हम केंटकी से इंडियाना आ गए, पास में जहां अब मैं रहता हूं। हम अपने घर से नगर की एक खंड की दूरी से कुएं से पानी लाते थे। मैं समझता हूं पीछे गांव के घर में एक बार सितंबर में दोपहर बाद पंप से पानी लेकर आ रहा था। पंप और घर की लगभग आधी दूरी पे एक बड़े पॉपुलर पेड़ के पास से निकला। वहाँ पेड़ में एक चक्रवात था जो कि सितंबर महीने में नई बात नहीं थी। वो उस पर से नहीं हटा और मैं उसे देखने के लिए रुका। उसमें से एक आवाज बोली, कभी भी धूम्रपान और शराब मत पीना या अपने शरीर को किसी प्रकार से खराब नहीं करना, क्योंकि जब तू बड़ा होगा तो तेरे करने के लिए एक कार्य होगा। डर गया, बता नहीं सकता, तेजी से घर की ओर दौड़ा। अपनी माँ को बताया कि पेड़ में से एक मनुष्य मुझसे बोला। उसने सोचा कि मैं अधीर था और मुझे पलंग पर लिटा दिया। और तब से दर्शन आते हैं। जब ये मुझ पर आता है तो ये दर्शन देता है। मैं लोगों को बता सकता हूँ कि उनके साथ क्या गड़बड़ है, जीवन में उन्हें क्या करना चाहिए, उनके पाप और उन्हें क्या करना चाहिए। 37 वर्ष की आयु में मैं एक रात्रि अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था और जब उठा तो फर्श पर मैंने एक उजियाला देखा। चारों ओर देखा कि कहां से आ रहा है। ये अग्नि स्तंभ मेरे ऊपर था। नीचे फर्श पर उजियाला आ रहा था। मैंने किसी को चलते हुए सुना। मैंने देखा एक मनुष्य लगभग 200 पाउंड का कमरे में इस उजियाले के द्वारा आया। उसके कंधे तक काले बाल थे, गेहूं रंग, और वो नंगे पैर था। वास्तव में मैं डर गया। उसने कहा, मत डर, और मैंने पहचान लिया कि ये वही आवाज़ थी जो मुझसे सदा से बोल रही थी, परंतु पहली बार मैंने उसे मनुष्य के रूप में देखा था। उसने कहा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भेजा गया हूँ कि तुझे ये बताऊं कि तुझे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। तेरी सेवकाई में महान चिन्ह और आश्चर्य कर्म होंगे। तू राजाओं और आदि आदि के लिए प्रार्थना करेगा। मैंने कहा, मैं एक निर्धन मनुष्य हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं इस कार्य को करने के योग्य नहीं हूँ। उसने कहा, जैसे मूसा को सेवकाई की पुष्टि के लिए 2 चिन्ह दिए गए थे, मुझे भी 2 चिन्ह दिए जाएंगे। एक आश्चर्य कर्म, बीमारों के लिए प्रार्थना करना, और दूसरा लोगों के गुप्त विचारों को जानना होगा। मैंने उसे बताया, मैं इसी विषय में प्रार्थना कर रहा था, परंतु लोगों ने कहा ये शैतान की सेवा है। उसने पवित्र वचनों का उल्लेख किया जहाँ फिलिपुस ने नतेल को पाया और नतेल यीशु के पास आया, और यीशु ने उसको बताया कि वो पेड़ के नीचे था जब नतेल ने उसे पाया। कुएं पर स्त्री के विषय में यीशु ने उसका पाप प्रकट किया, बताया उसके 5 पति थे। वो नगर को भाग गई और वो बोली, ये मसीह है। बहुत से वचनों का उल्लेख किया। मैंने उससे कहा, मैं जाऊंगा। उसने मुझे आश्वासन दिया वो सदा मेरे साथ रहेगा। भाई कोप, आप संसार जानता है कि सेवकाई में महान चीजें घटित हो रही हैं।
हम सोच रहे थे यदि मैं दर्शनों को लंबे समय तक स्मरण रख सकूंगा। कुछ समय पहले मुझे एक मिला। 4 वर्ष पहले एक छोटे लड़के का था जो कार से टकराकर सड़क की एक ओर मरा पड़ा था और मरा हुआ था, जीवित किया गया। मैंने इस भविष्यवाणी के विषय में संयुक्त राज्य और कनाडा में सबको बताया था और उन्होंने इसे अपनी बाइबलों में लिखा था कि यह घटित होगा। एक दिन जबकि हमारा अभियान स्कैंडिनेवियन देशों में था, हम कोपियो से फिनलैंड में आए नीचे की ओर। वहाँ लोगों का झुंड सड़क की एक ओर इकट्ठा था, वहाँ मंडरा रहे थे। हम देखने पहुंचे, वहाँ वो छोटा लड़का था, ठीक वैसे ही जैसे मुझे दिखाया गया था। मैंने भाई मूर से कहा, अपनी बाइबल में देखो और देखो कहीं ये वो दृश्य तो नहीं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने घुटने टेके और प्रभु यीशु से उसके वचन को पुष्टि करने को कहा जो मुझे दर्शाया गया था घटित होगा। हमारे प्रभु के द्वारा वो लड़का फिर से जीवन में वापस लाया गया। आज वो जीवित है। भाई कॉप, ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हमारा प्रभु यीशु आज की सेवकाई में कर रहा है, जो उसने मुझे दी हैं। मेरे नम्र विचार में ये उसके वचन की पुष्टि के लिए हैं। जो उसने प्रतिज्ञा की है वो इस दिन में होगा। आज हम उन्हें होते हुए देखते हैं। भाई कोप, इजराइल में अभियान के लिए मैं अपने प्रभु की सेवा इजराइल में करने के लिए आनंदित होऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी सेवका यहूदियों पर प्रभाव डालेगी, क्योंकि जैसा वचन कहता है, यहूदी चिन्ह खोजते हैं, यूनानी बुद्धि। हम विश्वास करते हैं बहुत से यहूदी और दूसरे वहां पवित्र देश में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए आएंगे जब वे देखते हैं कि मसीही योएल नबी की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। हाँ भाई कोप, मैं निश्चित हूँ कि आप पुराने नियम से योएल 2:28 का उल्लेख कर रहे हैं, कैसे उसने भविष्यवाणी की है। अंतिम दिनों में वो अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा। पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। भाई ब्रनम, अभी के लिए हमें अलविदा कहना है। ये आनंद में रहा। परमेश्वर ने चाहा हम आपको आने वाले 2-1 दिन में शिकागो में फिर से मिलेंगे। सज्जनों, आज रात्रि आप लोगों को अपने घर में पाकर प्रसन्नता हुई। हम शिकागो की सभाओं में मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आपसे वहां मिलने की आशा करता हूं। क्या आप चाय लेंगे? धन्यवाद बहन ब्रनम, ये अच्छा रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रिय।